चेतना क्या है? चेतना अपने सरलतर रूप में आंतरिक और बाह्य अस्तित्व के बारे में जागरूकता है। हम अपने अंदर से भी जाग जाएं पूरी तरह और बाहर से भी पूरी तरह जाग जाएं। कोई वहम ना रहे, किसी तरह का शक ना रहे। वो है हमारी चेतना। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे गांधी जी की पुण्यतिथि आती है या आने वाली है, तो उसमें हम उस पल में हमें शोक मनाना चाहिए। लेकिन अब हम उसी का जश्न मना रहे हैं। उनके जो हत्यारे हैं, उनकी मूर्तियां बनाई जा रही हैं और मंदिर भी उनके नाम पे बनाया जा रहा है। हिंसा के कई कारण दिए जा रहे हैं धर्म के नाम पर। हमारे जो महापुरुष हैं, उनका उदाहरण ले लेकर हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी या फिर कई और लोग भी जो हुए। और हिंसा करने वालों को इतिहास में महान बताया जा रहा है, जिनके आगे महान शब्द लगाया जा रहा है, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट। इन्होंने इतना क्षेत्र जीता जिनके नाम के आगे महान लग गया, और ऐसे ही अशोक भी हो गए। अब ये क्यों हो रहा है? हम सुनते हैं कि कोई मंदिर बन रहा है, लेकिन कोई हमें वहाँ जाने के लिए विवश नहीं कर रहा, हमें फोर्स नहीं किया जा रहा कि हम मंदिर जाएं ही जाएं। यहाँ तक कि जो फिल्मी सितारे हैं, उनके भी मंदिर बना दिए जाते हैं। तो ये हमारी आज़ादी है कि हम जाएं ना जाएं, और उन्हें भी आज़ादी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। कृष्ण जी को भी हम हिंसक बोल देते हैं। कुछ लोग कृष्ण जी को हिंसक बोल देते हैं कि उनके कारण इतनी सारी हिंसा हुई, इतने सारे लोग मरे। लेकिन हम हिंसा सिर्फ तब तक बोल रहे हैं जब तक हम इसका अर्थ ही नहीं समझ रहे कि हिंसा है क्या। हमारे लिए हिंसा यही है, किसी को शरीर से नुकसान कर देना। क्या हिंसा का अर्थ यही सब कुछ है? तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो कृष्ण जो है वो हिंसक ही हैं, और जो गुरु गोविंद सिंह जी हुए हैं वो भी हिंसक हैं। तो हम यहाँ पर हिंसा का जो मतलब है वो समझ क्या रहे हैं, वो यही समझ रहे हैं कि हम जो है अपने आप को शरीर मान रहे हैं, और शरीर मान के ही जी रहे हैं, और शरीर को अगर कुछ तकलीफ हो रही है तो वो हिंसा है। किसी पर तलवार से वार कर दिया जाए तो वो हिंसा है। अब जैसे जानवर होता है तो वो क्या है, शरीर मात्र ही है, एक बॉडी है ओनली। वो अपने शरीर में ही जीता है, उसी में ही रहता है। बस शरीर से ऊपर वो कुछ समझता ही नहीं है, बस शरीर ही है उसके लिए जो है। तो अगर हमने उसके साथ कुछ गलत कर दिया शरीर से, तो वो हो गई उसकी हिंसा। ये हो गया हिंसा। तो जब हम पशु के विरुद्ध हिंसा करते हैं, किसी के शरीर को सताते हैं, उससे कष्ट तकलीफ देते हैं, तो पशु के खिलाफ जो हो गई वो हो गई हिंसा। और हिंसा शब्द इतना जाके बढ़कर क्यों आ रहा है, इतना फैल क्यों रहा है? वो इसी कारण फैल रहा है कि हाँ भाई, इसको मार दिया, इसको काट दिया, इसको जला दिया, ये हिंसा हो गई, इसको तकलीफ दे दी। हिंसा शब्द की शुरुआत ही बस हम ऐसे समझ रहे हैं, बुद्ध महावीर के समय से थोड़े पहले से ही की ये बात है, और ऐसा ही समझा जा रहा है। हिंसा का अर्थ ही हमने ये लगा दिया है, पशुवध। इसलिए महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर दोनों के जो ये धर्म थे वो अहिंसा पर आधारित थे। जहाँ तक पशु की बात है, हिंसा का एक ही अर्थ होता है, आप उसके शरीर को कष्ट दे दें, क्योंकि पशु है ही क्या, शरीर, ओनली बॉडी। और जब ह्यूमन बीइंग की बात आती है, तो वहाँ पर हिंसा का बिल्कुल हम दूसरा अर्थ ले लेते हैं। दूसरा अर्थ ले लेते हैं नहीं, दूसरा अर्थ है ही, क्योंकि इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, एक बॉडी नहीं है। और अगर हम उसको सिर्फ एक बॉडी ही मान लेंगे तो वो तो फिर जानवर ही हो गया। हमारे लिए, इंसानों के लिए जो हिंसा का अर्थ होता है वो होता है
दूसरे की मुक्ति की संभावना का रोकना, ये है हिंसा। उदाहरण के स्वरूप हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल लें अगर, एक लड़की है वो आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, लेकिन उसको बेड़ियों में बांध दिया जाता है, उसको मना किया जाता है, रोक टोक लगाई जाती है और उसको बंधन दिए जाते हैं कि नहीं, तुम्हारा घर है, तुम्हें शादी करनी है, घर बसाना है। तो इस प्रकार से हम उस पर क्या कर रहे हैं, एक हिंसा। ये है हिंसा, रियल मीनिंग ऑफ द हिंसा। और अपनी ही जिंदगी ऐसे जियो कि अपने ही बंधनों को पुख्ता करते जा रहे हो और कभी हम आज़ाद ही नहीं हो पा रहे खुद के प्रति। ये भी क्या कर रहे हैं हम, एक हिंसा। रियल वर्ड्स में हिंसा, वायलेंस, यही है। अब जहाँ तक पशु की बात आती है तो पशु के लिए शरीर से बढ़कर कुछ है ही नहीं, लेकिन मनुष्य के लिए, एक ह्यूमन बीइंग के लिए शरीर से बढ़कर भी कुछ होता है, वो होती है उसकी चेतना। तो हमारे जीवन का जो मेन लक्ष्य है, एम है, वो यही तो है, चेतना की मुक्ति। मीन्स चेतना को बांधा ना जाए। जो अंदर की चेतना जो उठ रही है, कुछ करना चाह रही है, उसका कुछ लक्ष्य है या कुछ बढ़ना चाह रही है, लेकिन उसको रोका जा रहा है, इसको टोका जा रहा है, खुद हमारा मन टोक रहा है, हमारी बुद्धि टोक रही है, समाज टोक रहा है, परिवार टोक रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं हम, ये है हमारी हिंसा, जो हमारे ऊपर वॉयलेंस हो रहा है। अब अगर चेतना की मुक्ति के लिए आवश्यक हो शरीर की हानि, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हिंसा बोलेंगे या अहिंसा बोलेंगे? अगर हमें लगे कि इस चेतना को हमें आज़ाद कराना है, इसको उड़ने देना है खुले आकाश में, तो उसके लिए अगर हम शरीर को हानि दे रहे हैं, शरीर को भी हम त्याग रहे हैं, तो उसको हम हिंसा नहीं, अहिंसा ही बोलेंगे। पशु के शरीर की हानि करते हैं तो निश्चित रूप से वो ऑब्वियसली क्या होती है, वायलेंस। पर अगर ह्यूमन बीइंग के साथ शरीर से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है, तो वो क्या है उसके लिए, उसकी चेतना, उसकी अंतर चेतना। तो अगर चेतना की मुक्ति के लिए, चेतना को आज़ाद करने के लिए अगर शरीर की हानि हो भी जाए, तो हम इसको हिंसा नहीं कहेंगे, हम इसको अहिंसा ही कहेंगे। तो अगर हम थोड़ा गौर करें, श्री कृष्ण को लोग अहिंसक नहीं कह रहे, हिंसक कह रहे हैं। तो अगर हम इस चेतना के आधार पर सोचें और ध्यान दें, तो यही पता लगेगा हमें कि श्री कृष्ण जी अहिंसक थे, हिंसक नहीं थे। श्री कृष्ण जी का जो उद्देश्य था वो शरीर की हानि नहीं था, चेतना की मुक्ति था। चेतना को आज़ाद कराना चाहते थे, वो चेतना को फ्रीडम देना चाहते थे। वो सिर्फ एक को नहीं, पूरी ह्यूमन बीइंग को। उस समय क्या हो रहा था, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो रहे थे कि चेतना की मुक्ति हो ही नहीं पा रही थी, चेतना को आज़ाद कराया ही नहीं जा सकता था बिना युद्ध करे, माने बिना शरीर की हानि के। लक्ष्य ये नहीं था, एम नहीं था उस समय कि भी शरीर को चोट खाए। लक्ष्य तो यही था कि जो अंतर चेतना है वो आज़ाद हो जाए। श्री कृष्ण परम अहिंसक हैं, क्योंकि श्री कृष्ण चेतना की मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। श्री कृष्ण जो हैं वो महा ग्रेट अहिंसक हैं। और कुछ मूर्ख लोग यही बात करते आ रहे हैं नासमझी में, कि अगर अहिंसा इतनी बड़ी बात है तो फिर श्री कृष्ण ने युद्ध क्यों कराया। उनके लिए अहिंसा का मतलब है किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को चोट मत पहुंचाओ, किसी को शारीरिक हानि मत दो। और हिंसा का मीनिंग क्या है, कष्ट मत दो। तो अहिंसा पे चलो। अगर श्री कृष्ण जी अपने आप को भगवान कहते हैं, तो वो भगवान कैसे हुए, उन्होंने तो हिंसा करवा दी। तो क्या आप रियल मीनिंग जानते हैं हिंसा और अहिंसा का? इसलिए उनके लिए ये बोला जाता है, ये क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि क्या वो अहिंसक थे।
अगर उस वक्त युद्ध ना कराया जाता तो क्या वो हिंसा नहीं होती? युद्ध ना कराना हिंसा होती, क्योंकि युद्ध ना कराकर चेतना कैसी रह जाती, बंधन में रह जाती। कैसे? युद्ध ना कराते तो क्या होता? दुर्योधन राजा बन जाता। दुर्योधन राजा बन जाता तब क्या होता? जैसा राजा वैसी प्रजा। प्रजा भी सारी कैसी हो जाती? दुर्योधन ही जैसी हो जाती। क्योंकि जो आदर्श, जो सबसे बड़ी उच्च पोस्ट पे बैठा है, सबसे बड़ी पोस्ट पर जो हमने बंदा स्थापित कर दिया है कि ले ये तुम्हारी पोस्ट है, तो उसी का अनुकरण सारी जनता फिर करती है। जैसा हमारा राजा वैसी हमारी प्रजा। अगर जो सबसे ऊपर बैठा है दिख रहा है कि ये मूर्ख है, नालायक है, तमाम तरीके के फर्जीवाड़े से ये सबसे ऊपर की कुर्सी पर पहुंच गया है, तो प्रजा को क्या लगेगा, लोगों को क्या लगेगा कि तरीका तो यही है सफलता पाने का। ये दुर्योधन ना जानता ना समझता कुछ भी। लालच इसमें भरा हुआ है कोट कोट कर, छल कपट इसमें भरा हुआ है कोट कोट कर, और फिर भी ये सिंहासन पर बैठ गया है। तो सारी जनता क्या करती? जैसा हमारा राजा वैसे ही हम, तो सबकी सोच भी वैसी ही हो जाती। मानो सारी जो पब्लिक है उसकी चेतना क्या हो जाती? गिर जाती। कहाँ हम चेतना को आज़ाद कराने की बात कर रहे हैं श्री कृष्ण जी के थ्रू, लेकिन वहाँ अगर ऐसा ना होता तो सबकी चेतना गिर जाती, गुलाम बन जाती। और हम इसे क्या बोलते हैं? हिंसा। युद्ध ना कराना बड़ी भारी हिंसा हो जाती। युद्ध ना कराना तो बहुत ही बड़ी हिंसा हो जाती। तो हमें पशु हिंसा रोकनी है। पशुओं के शरीर को चोट नहीं पहुंचानी। पशुओं के शरीर को चोट मत पहुंचाना। ना तो ये कहना है कि तुमने उनके बाल नोच दिए, फर निकाल दिए, ऊन ले लिया, उनका दूध ले लिया, उनका मांस ले लिया, चमड़ा ले लिया। ये सब शरीर से ही संबंधित है, ओनली बॉडी। एक पशु से हम जो कुछ भी लेते हैं पशु के शरीर से संबंधित होता है, उसी से रिलेटेड होता है। और हम पशु से क्या लेते हैं? मेहनत करवाते हैं हमसे, तो वो भी हम पशु के शरीर से ही लेते हैं। जैसे घोड़ा हो गया, बैल है, मेहनत ले रहे हैं, वो भी शरीर का सारा एक पार्ट में आ गया। उसके हम बाल भी ले रहे हैं, उसका दूध भी ले रहे हैं, वो भी शरीर का ही हो गया पार्ट। तो पशु हिंसा जब भी हम कहेंगे तो उसका जो मीनिंग होगा वो तो यही होगा कि पशु के शरीर की हानि मत करो, क्योंकि पशु शरीर से ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं कि वायलेंस मत करो, तो इसका जो मीनिंग है वो तो बिल्कुल अलग हो गया। शरीर वाला अर्थ तो इसका मीनिंग हुआ ही नहीं, क्योंकि पशु जो है वो शरीर है, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। जब कहा जाएगा कि मनुष्य के प्रति हिंसा मत करो, तो इसका मीनिंग होगा मनुष्य की चेतना की सीमाओं में मत बांधो। मनुष्य को जो है उसकी चेतना में जीवित रहने दो, उसकी चेतना को उठने दो, उसे गुलामी में मत बांधो, उसको जंजीरों में मत बांधो। अगर कोई भी ताकत आपकी सीमा को, कोई भी पावर आपकी लिमिटेशन को बांध रही है, तो वो आपके साथ एक तरह का वायलेंस ही कर रही है। चाहे वो ताकत, वो पावर आपके अपने घर की हो, चाहे आपके विचारों की हो, थॉट्स आए आपको, चाहे आपको सोशल लेवल पर हो, चाहे फिर कोई भी पावर हो, जो भी कोई आपको मेंटली रोक रहा है, जकड़ रहा है, आपको उठने नहीं दे रहा, तो वो आपके साथ एक वायलेंस ही कर रहा है, आपके साथ हिंसा ही कर रहा है।
और इसलिए ह्यूमन बीइंग ने बड़े बड़े एग्जाम्पल सेट किए हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है कि मन की सीमाओं को काटने के लिए अगर शरीर की, इस बॉडी की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो दे दो। कोई पशु कभी ऐसा करता देखा नहीं हमने कि किसी पशु ने कहा हो कि गुलामी से बचने के लिए अगर मुझे अपना बलिदान भी देना पड़े तो मैं दे दूंगा। किसी पशु को हम कभी शहीद नहीं बोलते, लेकिन ह्यूमन बीइंग ने ऐसा किया है। मनुष्य ने अपनी इस चेतना को शरीर से ऊपर रखा है और उसने कहा भी है कि कोई बात नहीं, जान चली जाए तो चली जाए, मानसिक गुलामी मंजूर नहीं। इसमें हमारे बहुत से शहीद आ जाते हैं जिनका आज हम बहुत श्रद्धा से नाम लेते हैं, और एक दो नहीं, हजारों लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। तो ये हिंसा नहीं है, ये अहिंसा है। शरीर की आहुति दे देना मुक्ति के यज्ञ में, ये अहिंसा है। पर किसी यज्ञ में तुम जाकर के अगर पशु की कुर्बानी दे दो तो वो हो जाएगी हिंसा, वो कहलाएगी हिंसा। हमें इसका अंतर अच्छे से समझना होगा कि इसमें डिफरेंस क्या है एक पशु में और एक ह्यूमन बीइंग में। मनुष्य, ह्यूमन बीइंग अपनी आज़ादी के लिए अपने शरीर को कटवा दे तो वो क्या कहलाएगा? अहिंसा। तो इसमें हम गुरु तेग बहादुर साहब जी की अगर मुक्ति भी याद करें, उन्होंने जो हमारे लिए किया, प्राणों का त्याग दिया, तो वो उनकी मुक्ति हो गई। तो मुक्ति की खातिर उन्होंने यह सब एक्सेप्ट किया था, अपनी बॉडी को कटवाया था। लेकिन अगर पशु के शरीर को काट देंगे, उसकी बॉडी को काट देंगे तो क्या होगी? तब होगी ये रियल मानों में हिंसा। हिंसा। हमें हिंसा और अहिंसा का अंतर समझना होगा। आपके हमारे मन को अगर संकुचित कर दिया जाए, रोक दिया जाए, टोक दिया जाए, तो हमारे साथ क्या की जा रही है? हमारे साथ की जा रहा है वॉयलेंस। तो परम अहिंसा फिर क्या है? परम अहिंसा है वेदांत, गीता, अध्यात्म, वो सारे ग्रंथ जो आपके मन को खुलापन देते हैं, आपको ऊंचा उठाते हैं, आपको विस्तार देते हैं, आपको बढ़ाते हैं आगे। आपकी जो ये अहम की जो बेड़ियां लगी रहती हैं, इसको काटते हैं। तो वो ही हमारी अहिंसा। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? एक अहिंसा का यज्ञ ही तो हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं इकट्ठे हों कहीं पर और मन में भरा हो उनके जहर, तो मीठे जहर होता है वो एक तरह का। तो वो भी क्या है? हिंसा। मनुष्य ने, हमने एक दूसरे के प्रति हिंसा का निर्धारण ऐसे नहीं किया, बस ऐसे ही कर दिया कि तूने मुझे मार दिया तो हिंसा हो गई। ये तो बहुत ही छोटी हिंसा है। मनुष्य में एक दूसरे के प्रति हिंसा का जो निर्धारण है वो हमने ऐसे कर दिया है कि तूने मुझे मार दिया तो हिंसा हो गई। लेकिन हमें क्या सोचना चाहिए? हिंसा कब होगी? जब तू मेरा मन कुंठित कर देगा, जब तू मेरा मन गंदा कर देगा, मेरे मन में गंदे विचार डाल देगा, मुझे गलत सिद्धांत, गलत विचार, गलत नियम, गलत जो है सोच डाल देगा, गलत किसी वहम में पढ़कर मुझे कुछ गलत शिक्षा दे देगा, तो वो हुई मेरे साथ हिंसा। इसे बोलते हैं रियल मानों में हिंसा। हिंसा माने हानि, मेरा नुकसान हो रहा है इससे। ये गलत विचार मुझे तू दे रहा है, इससे मेरा नुकसान हो रहा है, ये है मेरे लिए हिंसा। हिंसा माने हानि। हिंसा का जो वॉयलेंस का जो रियल मीनिंग निकल के आ रहा है वो है हानि, लॉस। लॉस हो रहा है मेरे साथ। अब लॉस किसे हो रहा है ये भी देखना पड़ेगा। उसी से तय होगा कि हिंसा का प्रकार क्या है, क्या टाइप्स है इसका। किसी को डायबिटीज़ है तो उसको गुड़ दे दो, क्या हो गई? हिंसा हो गई, वॉयलेंस हो गया उसके साथ, क्योंकि उसकी क्या कर दी हमने? हानि कर दी, नुकसान कर दिया उसका। वहीं मक्खी को गुड़ दे दो तो ये क्या वॉयलेंस हुआ? हिंसा हुई?
मक्खी को गुड़ दे दिया है, तो ये हिंसा नहीं हुई। तो अगर हिंसा का मीनिंग हम देख रहे हैं, वॉयलेंस का मीनिंग हम समझ रहे हैं, तो वही यही निकल के आ रहा है कि हिंसा का जो मीनिंग है रियल, वो है हानि, लॉस। हम कौन हैं ये तय करेगा कि हमारे लिए वॉयलेंस की डेफिनेशन क्या है। पशु शरीर है तो शरीर की हानि हिंसा कहलाएगी, लेकिन मनुष्य क्या है, मनुष्य एक चेतना है, तो चेतना की हानि क्या कहलाएगी, हिंसा कहलाएगी। हिंसा माने हानि, नुकसान, लॉस। पर लॉस उसी लेवल पे हमें देखना होगा जिस लेवल पे हमारा अस्तित्व है। आप एक ज्ञानी है, उससे कुछ रकम छीन लो, पता नहीं हिंसा हुई कि नहीं हुई, पर ज्ञानी से अगर हम उसका ज्ञान ही छीन लें तो ये तो बहुत ही भारी हिंसा हो गई, क्योंकि वो ज्ञानी है और हिंसा माने लॉस। उसकी पहचान ही क्या है, उसकी पहचान है उसका ज्ञान, वो सतोगुनी है, तो उसके प्रति फिर ये जो वायलेंस हो रहा है, उसकी पीठ पर अगर हम डंडा मार दें तो ये हिंसा है या नहीं है। ये बहुत ही छोटी हिंसा है, पर बड़ी हिंसा तो यही है ना कि हम उससे उसका ज्ञान ही छीन ले। यही जानवर है, जानवर में तो कोई ज्ञान होता नहीं, तो जानवर के लिए तो हिंसा यही है कि तुमने उसे डंडा मार दिया, जानवर को डंडा मार दिया, तो मत मारो डंडा उसको। और ज्ञानी वो अपने ज्ञान के खातिर 100 डंडे खाने को भी तैयार हो जाएगा। वो कहेगा 100 डंडे खाना तो छोटी हिंसा हुई, लेकिन मैं अपना ज्ञान नहीं गंवाना चाहूँगा। और अगर वो ज्ञान गवा बैठता है या हम उसका ज्ञान छीन ले, उससे सारा कुछ ऐसा कर दें उसके साथ हिंसा कि उसका ज्ञान ही छीन ले, तो ये उसके लिए सबसे बड़ा लॉस हो जाएगा, सबसे बड़ी हानि हो जाएगी। हिंसा मीन्स हानि। और हानि इस बात पर निर्भर करती है, इस बात पर डिपेंड करती है कि आप हैं कौन। इसलिए हमारी ज़िंदगी में ये वेदांत आवश्यक हैं, जो बार बार हमको इसी प्रश्न पर लेकर जाते हैं, हमसे सिर्फ यही क्वेश्चन करते हैं कि हु आर यू। आप ह्यूमन बीइंग हो, तो आपकी जो पहचान है वो है चेतना। तो मनुष्य के लिए हिंसा का अर्थ हुआ चेतना की हानि। अब हमसे कोई पूछे कि श्री कृष्ण हिंसक है, गीता देकर के उन्होंने हमारी चेतना की हानि करी है या पूरी मानवता पर उपकार किया है, तो ये कौन से नासमझ लोग हैं जो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण ने भी तो हिंसा करी थी, तो हम भी हिंसा करेंगे। इन्होंने तो ये भी बता दिया कि शास्त्रों में लिखा है, महाभारत में लिखा हुआ है, धर्म हिंसा तथैव च, जो कहीं लिखा ही नहीं है। महाभारत 100 बार दोहरा दोहरा कर बोलती है अहिंसा परमो धर्मः। तो इन्होंने कल्पना से जोड़ दिया कि महाभारत में लिखा है धर्म हिंसा तथैव च। सोचो ये कौन सा संस्कृत का विद्वान होगा जिसके पास ये गए होंगे और साजिश करी होगी कि जोड़ो इसमें धर्म हिंसाम तथैव च। इनके मन में महाभारत के लिए भी सम्मान नहीं, ये ग्रंथों को गलत करने में लगे हुए हैं, उनको गलत करके तैयार करने में लगे हुए हैं। बिना समझे ही ग्रंथ बोल रहा है क्या? ग्रंथ के पास जा ही रहे हो तो ग्रंथ को समझने के लिए जाना चाहिए हमें। अहंकार इतना बड़ा हो गया कि ग्रंथ को ही हमने तोड़ मरोड़ दिया अपने स्वार्थ के लिए, जबकि ग्रंथ तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, एक बहुत बड़ा वरदान है, ब्लेसिंग है हमारे लिए। उनके पास तो हमें जाना चाहिए, सिर झुका के जाना चाहिए, लेकिन किस लिए जाना चाहिए? समझने के लिए। लेकिन कुछ लोग उसके पास कैंची लेके जाते हैं। जैसे कबीर साहब जी ने भी कहा है, हाथ सिमरनी पेट कतरनी और पढ़त भगवत गीता। किसी ने इसमें व्यंग्य किया है, कमेंट कर दिया है कि हाथ में तो सिमरनी ले रखी है, राम 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 राम, सिमरन के लिए माला, और पेट में क्या रखी हुई है? कतरनी, कैंची, और ये बताते हैं कि गीता पढ़ते हैं। जहाँ तक ह्यूमन बीइंग की बात है, तो सबसे बुरा काम जो हो सकता है वो यही है कि अपने चेतना के स्तर को हम गिरा दें और दूसरों की चेतना को गिरा दें।
यही हो सकता है। हिंसा महापाप है, हिंसा महापाप है। ना खुद गिरेंगे ना किसी और को गिराएंगे, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमारा दूसरों से रिश्ता क्या होगा, ना तो खुद गिरेंगे ना दूसरे को गिरने देंगे। इससे सुंदर क्या हुआ और इससे सुंदर क्या हम जन्म बिताएं। यही अहिंसा है। ना खुद गिरेंगे ना किसी दूसरे को गिरने देंगे, क्योंकि गिरने में क्या है, नुकसान। हिंसा क्या है, हानि। जो हम वायलेंस करेंगे वो है हमारा लॉस। मैं गिरूंगी तो मेरी हानि होगी, तुम गिरोगे तो तुम्हारी हानि होगी। तो यही होना चाहिए कि ना तो हम खुद गिरेंगे ना ही दूसरे को गिरने देंगे। जब हम हिंसा को गलत शब्दों में ले लेते हैं, अहिंसा को गलत शब्दों में ले लेते हैं, ये तब होता है जब हमें ज्ञान ही नहीं है। जब हमें वेदांत से हमें ज्ञान मिलता है तब ये हमारी सारी अज्ञानता दूर हो जाती है। हमारा भारत देश जब वेदांत के निकट जाएगा ही नहीं तो उसे अहिंसा और अहिंसा का लॉस प्रॉफिट का अर्थ पता कैसे चलेगा। अहिंसा को लेकर बहुत ही ज़्यादा विवाद होते हैं, मारामारी होती है। वो इसलिए क्योंकि हम अहिंसा शब्द का मतलब, जो मीनिंग, जो रियल है, उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। नासमझी में हो रही है हमारी सारी बहस। हम जानते ही नहीं हिंसा, हिंसा माने क्या, कुछ नहीं। कुछ को कुछ समझ करके जुबानी तलवारें बस लड़ाए जा रहे हैं। और इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, अच्छा आदमी बस उसको मानेंगे जिसने सबके मन को सीमाओं से मुक्त करने का प्रयास करा हो। अच्छा आदमी मीन्स क्या, अच्छा आदमी वो जिसने दूसरे के मन की सीमाओं को मुक्त कराने का प्रयास करा हो। तो उसके नाम का अगर हम मंदिर बनाएंगे वो है महान कार्य। मंदिर बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जिसने दूसरों की चेतना को मुक्त कराया हो। वेदांत का यही लाभ होता है, जब हम वेदांत पढ़ते हैं तो हमारी चीज़ें सारी स्पष्ट होने लग जाती हैं। इसमें बहुत ही सरल, सहज, सीधी बात हमें समझ में आती है। व्यर्थ की जो उलझनें हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं। इसलिए हमें वेदांत की ओर जाना चाहिए।